हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया चैप्टर कॉनिक सेक्शन, जो कि बहुत बड़ा चैप्टर भी है, अच्छा भी है, और जेई मींस और एडवांस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मींस में इसके 2 से 3 क्वेश्चन और एडवांस में इसके 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं, और ये स्ट्रेट लाइन सर्किल के साथ कंबाइंड होकर एडवांस में बहुत अच्छे लेवल तक पूछा जाता है। तो हम बेसिकली अभी स्टार्ट कर रहे हैं, हम किसी को नाम नहीं दे रहे कि पैराबोला क्या एलिप्स क्या, वो सब बाद में देखेंगे। तो कॉनिक सेक्शन का मतलब क्या, पहले मैं आपको ओरली बता देता हूँ। तो बेसिकली कॉनिक सेक्शन का मतलब क्या है कि जैसे एक 2 साइडेड कॉर्न अगर मैं लूँ, तो इससे हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिजाइन मिल सकते हैं, उन्हें हम कॉनिक सेक्शन बोलते हैं। जैसे अगर मैं इस डिजाइन की बात करूं तो एक डिजाइन हमें ये मिलती है जिसे हम बोलते हैं POSL, बोले तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये नोट नहीं करना, जस्ट समझा रहा हूँ। अगर मैं ऊपर की डिजाइन की बात करूं, अगर मैं ऐसे ऐसे कट करूं तो जो मुझे डिजाइन मिलेगी वो ऐसी मिलेगी, जिसे हम बोलते हैं सर्किल। क्लियर है? सर्किल के बाद अगर मैं इसको ऐसे कट करता, ये नंबर 2 के लिए बता दिया मैंने। नंबर 3 के लिए मैंने बताया, मैंने इसे ऐसे कट किया तो ये डिजाइन कुछ ऐसी आएगी, जिसे हम बोलते हैं पैराबोला। इसके बाद हमने क्या किया, जैसे ये आपका भी डिजाइन है, मैंने क्या किया इसके बाद, इसको ऐसे कट किया। ऐसे कट किया तो जो डिजाइन है वो कुछ ऐसी आएगी। मतलब आप ऐसे मान लो, एक गिलास पानी लो और गिलास को थोड़ा टिल्ट करो, तो जो डिजाइन मिलेगी वो कुछ ऐसी मिलेगी, जिसे हम एलिप्स बोलते हैं। और सिंपली फिर हमने एक बार क्या किया, जैसे जो हमारा 2 साइड कॉर्न था उसको हमने ऐसे काटा। ऐसे काटा तो ऊपर भी ऐसे डिजाइन, नीचे भी ऐसे डिजाइन मिलेगी, जिसे हम हाइपरबोला बोलते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? हाइपरबोला, पैराबोला, एलिप्स, POSL, सर्किल। तो ये पांचों डिजाइन कॉनिक्स के काटने पीटने से आई हैं, इसलिए इन्हें कॉनिक सेक्शन बोलते हैं, जो कि नोट नहीं करना है। अब मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ कि चैप्टर में है क्या और कैसे करते हैं। तो चैप्टर की डेफिनेशन है, कॉनिक्स इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट which moves such that distance from a fixed point and fixed line is constant। और इसमें बोला है जो फिक्स पॉइंट है उसे हम फोकस बोलते हैं, फिक्स लाइन को डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, और कांस्टेंट रेशियो को हम इसेंट्रिसिटी बोलते हैं, जिसे हम स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या क्या होता है, क्या क्या डिजाइन है, समझते जाओ। अब ऐसे समझो, ये मेरी फिक्स लाइन है और ये मेरा फिक्स पॉइंट है। तो फिक्स पॉइंट को मैंने एस नाम दिया है, ठीक है। तो कोई भी पॉइंट है पी जो इस तरह से मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये पी पॉइंट अगर इस पर मूव कर रहा है कहीं भी, तो मैंने मान ली जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है लाइन से वो एम के बराबर है। तो इसलिए मैंने बोला कि ये इस तरह से मूव करेगा कि एस पी एंड पी एम दोनों का रेशियो फिक्स रहे ई। इसे ई बोलते हैं और ये कांस्टेंट होता है। किसी भी कर्व के लिए ई कांस्टेंट हो, जैसे मैंने बना दिया ई की वैल्यू 2, तो पूरे कर्व के लिए ई 2 ही रहेगा। मतलब एस पी अपॉन पी एम की वैल्यू हमेशा 2 निकल के आएगी। जो भी आपकी ई की वैल्यू कोई भी कांस्टेंट नंबर ले सकते हैं। तो एस पी अपॉन पी एम बराबर ई, मतलब इस पॉइंट की पॉइंट से डिस्टेंस, लाइन से डिस्टेंस। तो मैंने बताया जो फिक्स पॉइंट है, जो पूरे कर्व का जो फिक्स पॉइंट है, उसे हम फोकस लिखते हैं। एक एक करके समझते जाओ, उसे हम क्या बोलते हैं? फोकस। क्लियर है? और जो फिक्स लाइन है उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। उसे हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट रिस्क, मतलब डायरेक्ट्रिक्स। और जो रेशियो इसेंट्रिसिटी। क्लियर है? तो ये तीनों चारों पॉइंट उम्मीद है समझ में आ गए होंगे। तो ये ग्राफ भी बना लेना। तो एस पी अपॉन पी एम कितना होता है? कांस्टेंट होता है, जो कि ई के बराबर होता है। तो ये बेसिक डेफिनेशन थी, इसे नोट करिए, यहीं से तुम्हारे मोस्ट ऑफ चीजें निकल के आएंगी। बाकी चीज में नोट लिखते हैं। चलो आगे नोट पढ़ते हैं। तो हमने भी बताया एस पी अपॉन पी एम एक फिक्स होता है, जो कि ई के बराबर होता है। अब 2 केस पॉसिबल है। एक कि जो तुम्हारी फोकस है वो डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर लाई करे, और जो फोकस है वो डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर लाई ना करे। दोनों में क्या क्या पॉसिबिलिटी है? अगर ये फोकस इसके ऊपर लाई कर रहे हैं, मतलब एस पॉइंट इसी लाइन पर लाई कर रहा है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन पॉसिबल है, और इसके अलावा कोई कर्व नहीं बना सकते जो इस पॉइंट से। क्योंकि यहाँ से अगर हम बात करें कि एस पी अपॉन पी एम, एस पी अपॉन पी एम का मतलब हो गया हाइपोटेनियस अपॉन दिस। दिस बोले तो इसे अगर मैं थीटा मान लूं तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, कोसेक थीटा। ठीक है? तो ई बराबर ये बराबर कोसेक थीटा, जो कि कैसा होता है? प्योर ऑफ स्ट्रेट लाइन में ही कांस्टेंट होता है। और दूसरी बात, इसके लिए जो ई है वो ग्रेटर देन इक्वल 1 हो सकता है।
दूसरी चीज कि जो फोकस है वो डायरेक्ट एक्स पर लाई ना करे, तो कुछ ऐसी डिजाइन आएगी जो दोनों कर्वों के बीच में से लाई करेगा। क्लियर है? तो ये बन जाएगा तुम्हारा एस पी, ये बन जाएगा पी एम। तो यहाँ पे तुम्हारे ई तीन तरीके के हो सकते हैं, एक से बड़ा, एक और एक से छोटा। तो एक से बड़े पे जो डिजाइन आई उसे लोगों ने नाम दिया है हाइपरबोला। जो वन रखने पे जो डिजाइन आती है उसे नाम दिया गया है पैराबोला। और जिसका ई एक से कम है उस पर जो डिजाइन हमें मिलेगी, मतलब ये रेशियो अगर एक से कम एक फिक्स रखें तो ये जो डिजाइन मिलेगी वो होगा इलिप्स। ठीक है, उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। कैसे ये अप्लाई करना है, कैसे समझना है, ये हम अभी क्वेश्चन से आपको समझा देंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल चीज है। चलो, तीसरा पॉइंट है कि अगर आपको कोई 2 डिग्री जनरल इक्वेशन दी जाए, जो कि मैंने बोर्ड पर लिख के दी है, तो कैसे पता लगाएं कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, कैसे पता लगाएं कि ये सर्किल है, कैसे पता लगाएं कि पैराबोला है, इलिप्स है, हाइपरबोला है, कैसे पहचानना है किसकी क्या डिजाइन होती है। वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया, भूल जाओ कि मैंने बताया था। तो पहली चीज, अगर h बराबर 0 एंड a बराबर b है तो इसका आंसर होता है सर्किल। तो आंसर क्या होगा? सर्किल। दूसरा, हम डेल्टा की वैल्यू निकालेंगे। डेल्टा क्या होता है? डेल्टा होता है ए बी सी एफ जी एच, एफ जी एच। अगर डेल्टा 0 आया तो आपका आंसर होगा पी ओ एस एल। आंसर क्या होगा? पी ओ एस एल। अगर डेल्टा 0 नहीं है, सॉरी, अगर डेल्टा 0 नहीं है, ये तीसरा पॉइंट है जिसमें अगर डेल्टा 0 तो पी एस एल। चौथा पॉइंट, अगर डेल्टा 0 नहीं है तो हम एच स्क्वायर माइनस ए बी को देखेंगे। ये एंगल से आता है। अभी के लिए आप मान लो बस ऐसा होता है कि अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू 0 है, लेस देन 0। अभी के लिए मान लो कि ऐसा कुछ होता है। कहाँ से आया? अभी के लिए सब भूल जाओ। अगर एच स्क्वायर माइनस ए ग्रेटर देन ए बी है तो आंसर होगा हाइपर बोला। इसके लिए आंसर होगा पैरा बोला। और इसके लिए जो आंसर होगा वो होगा क्या? इलिप्स। अभी आप बस याद कर लो कि ऐसी कंडीशन होती हैं, ये तरीका होता है देखने के लिए, बस। इससे ज़्यादा दिमाग अभी आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, इससे ज़्यादा भेजा लगाने की ज़रूरत नहीं है। नोट करिए, हम और पॉइंट देखते हैं। चलो, अब देखते हैं पॉइंट नंबर 4 कि फोकस हमें दिया अल्फा बीटा और हमें डायरेक्ट्रिक्स दी है, तो हम किसी भी कर्व की इक्वेशन निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि हमको पता है कि एस पी बराबर क्या होता है? ई पी एम। क्योंकि एस पी अपॉन पी एम बराबर ई आपको लिखाया है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो एस पी। एस मतलब फोकस अल्फा कोमा बीटा, पी मतलब जिसका हमें लोकस निकालना है, तो उसे हमने यहाँ पर एक्स वाई माना है। आप चाहें तो एच के भी मान सकते हैं। तो एस पी का स्क्वायर आ गया, ये ई स्क्वायर की जगह ई स्क्वायर। पी एम मतलब लाइन, पॉइंट से लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हमें x y का लोकस निकालना है, तो सीधा ax प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन दिस। तो ये सीधा डिस्टेंस का स्क्वायर आ गया। तो यहाँ तक हमारी थ्योरी है। तो अब तक की थ्योरी में जो लास्ट के 2 पॉइंट लिखाए हैं, थर्ड और फोर्थ, जो कि सॉल्व करने के लिए 2 ही पॉइंट है अभी तक, बाकी सब थ्योरी थी। तो उसके बेसिस पर मैंने 3 क्वेश्चन लिए हैं। इन तीनों क्वेश्चनों का एक एक करके सॉल्यूशन करते हैं और पूरा समझते हैं। चलो, तो 3 क्वेश्चन हैं, एक एक करके देखते हैं। पहले मैं पॉइंट दिया 1,1, तो मैंने मान लिया जिस पॉइंट का लोकस निकाल रहा हूँ वो पॉइंट x, y है। तो एस पी स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर बराबर, अच्छा उन्होंने दे रखा है क्वेश्चन में, एस पी बराबर 2pm। यहाँ से हो जाएगा एस पी स्क्वायर बराबर 4pm का होल स्क्वायर। तो एस पी की वैल्यू जो आएगी वो आएगी x माइनस 1 का स्क्वायर, मतलब x, y का 1, से डिस्टेंस बराबर 4। pm मतलब x, y का लाइन से डिस्टेंस, तो वो आएगा x प्लस 2y माइनस 3। मैं केवल हिंट टाइप में सॉल्व कर रहा हूँ। √5 पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, ये 4 है बाहर। ठीक है, तो 5 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा 5, अंदर यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x माइनस 2y। क्लियर है? ये 5 कहाँ से है? √5 का स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो गया, इधर 4 इंटू ऊपर वाले का यहाँ स्क्वायर आएगा एक्स स्क्वायर
प्लस 4y² प्लस 9 माइनस 6x माइनस 12y और प्लस का 4xy। इसे सिंप्लीफाई करके जो भी तुम्हारी इक्वेशन बनेगी वो क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन बनेगी। 2 को देखते हैं। 2 में बोला है इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पैराबोला बोला है तो इसका मतलब हो गया e बराबर 1। नोट्स में जाके पलट के देखिए, मैंने लिखा है कि पैराबोला वर्ड जब भी आएगा आपका e 1 होगा। 1 होगा मतलब sp बराबर pm होगा। तो sp मतलब क्या दिया अपन 3,0 तो x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मैंने दोनों साइड स्क्वायर भी चढ़ा दिया बराबर pm का स्क्वायर। pm बोले तो लाइन क्या x प्लस 3 तो x प्लस 3 अपॉन 1 का होल स्क्वायर, तो ये आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, इधर बराबर में आएगा x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 6x, तो होगा क्या x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, या 6 नहीं आएगा 9 आएगा तो 9 से 9 कैंसिल, तो वाई स्क्वायर बराबर 12x आपका आंसर आ गया। नोट करिए अभी तक। चलो तीसरे क्वेश्चन में क्या करेंगे, तीसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तीसरे में बोला है कि बताओ कि ये कौन सा कॉनिक्स का टाइप है। तो मैंने बोला था देखो h 0 नहीं है मतलब ये सर्किल तो नहीं है, हम डेल्टा की वैल्यू निकालेंगे। डेल्टा क्या होता है a बोले तो 3, b बोले तो -5, c बोले तो 5, f बोले तो इसका आधा -3, f g बोले तो x का आधा 6, h बोले तो 4। आप इस वाले डिटरमिनेंट को सॉल्व करिए, ये जो वैल्यू है वो 0 नहीं आएगी। आप चाहे तो सॉल्व कर लेना, मैं थोड़ा डायरेक्टली कर रहा हूँ ताकि हमारा लेक्चर 1 जल्दी से कंप्लीट हो। आप इसे सॉल्व करना, ये वैल्यू 0 नहीं आएगी। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम h स्क्वायर माइनस ए बी निकालेंगे। h स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस a बोले तो 3, b बोले तो -5, ये आंसर आएगा 16 प्लस 15 बोले तो ये आ गया 31। 31 बोले तो इसका मतलब हो गया कि h स्क्वायर माइनस ए बी पॉजिटिव है, आंसर हो जाएगा हाइपरबोला। क्लियर है। तो इस तरह से इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चन आते हैं। हम ऐसे और 4-5 क्वेश्चन बना सकते हैं जिसमें एक आध का आंसर पैराबोला हो, एक आध का एलिप्स हो, या ऊपर टाइप के क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन है। तो आपको इसमें ये चौथा और जो लास्ट के 2 पॉइंट लिखा है नंबर 4 और नंबर 3, ये आपको याद रखने हैं, बाकी इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। इसी के साथ लेक्चर 1 कॉनिक्स का हम कंप्लीट कर रहे हैं। लेक्चर 2 में हम देखेंगे पैराबोला कैसे ड्रॉ करते हैं, जो कि मैंने एरिया में थोड़ा आपको स्केच करना बताया था। चलो ओके, थैंक यू अभी के लिए।